नमस्कार। मैं मनीषा खटाटे आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गगनगिरी महाराज की गुरु सप्तशती इसके छठे अध्याय का आज हम पठन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में संत ज्ञानेश्वर और महाअवतार बाबा जी इनके बारे में वर्णन किया हुआ है। हम किसी व्यक्ति के पास 5 मिनट के लिए भी बैठते हैं, उसे चर्चा करते हैं, वो जो बोलता है उसका विश्लेषण अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की अंतरात्मा कैसी है। किसी को नीचा दिखाने वाली बात वो करता है, निगेटिव स्क्रिप्ट अगर वो बोलता है तो समझ लेना चाहिए कि बबूल के वृक्ष को आम नहीं आते। लेकिन गुरु वह शक्ति है जो पत्थर को भी हीरा बना सकती है। इसीलिए गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। पूर्णेन्दु शिशिराशया यहाँ बैठे सदा योगी वहाँ स्वयं परमेश्वर। योगी वह है जो प्रत्यक्ष ईश्वर कण कण में समाये हुए हैं। लोगों के लिए मनुष्य अवतार मनुष्य देह धारण करते हैं। योगी मन के शांत, जानो योगी ईश्वर रूप। योगी ध्यानमग्न शांत स्वरूप रहते हैं सर्वदा। योगी आनंद के मूल, योगी स्वरूप परमानंद, योगी सज्जनों को प्रिय, सदा निष्काम वह। योगी कहे वह ईश्वर के ईश्वर, सुख सर्वस्व ईश्वर के चैतन्य शरीर, श्री गुरु का दयालु मन, कृपा और दया करने वाले सद्गुरु भक्तों के लिए सर्वदा न धीरज बिना लक्ष्मी, ना शौर्य बिना विजय, ना ज्ञान बिना मुक्ति, न दान बिना यश। ये सब पाने के लिए जीवन कृतार्थ अगर करना चाहते हो पर्याप्त, वह सब मिलने के लिए श्री गुरु चरण की सेवा कीजिए। धीरज बिना संपत्ति नहीं मिलती, शौर्य बिना विजय भी नहीं मिलती, दान के बिना यश भी नहीं मिलता, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कीजिए हमेशा दान, श्री गुरु की चरण सेवा करो, समझो फिर अपने आप जय लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। आंखों में ज्ञान का काजल भरने से गुरु बिना नहीं दूजा साधन। भावपूर्ण गुरु चरण सेवा से ज्ञान और दृष्टि दोनों ही मिलते हैं। श्रीपाद स्वामी गगनगिरी गर्भगिरी पर्वत पर रहते हैं, अपार तपस्या करते हैं लोगों के उद्धार के लिए। प्रतिदिन 2-4 शेर वहां आकर स्वामी के साथ निरंतर रहते हैं। रात को एक साधु कोकण में आश्रम बनाकर रह रहा है। वो गगनगिरी महाराज की चर्चा सुनकर, समाचार सुनकर सच क्या है ये जानने के हेतु गगनगिरी महाराज के दर्शन करने पर्वत पर आ जाता है। स्वामी जी के दर्शन हो जाने के बाद शेर रात को कैसे रुकते हैं ये देखने के लिए रुक जाता है। स्वामी उससे कहते हैं यहाँ पर मत रुकिए, यहाँ शेर आते हैं प्रतिदिन शाम को।
लेकिन वह साधु अहंकारी स्वामी जी को जवाब में कहते हैं, तुम्हारे समान हम भी अंतर्यामी हैं, सभी विद्याएं हम भी जानते हैं, भय पर हमने भी विजय पाई है। मुझे तो कुछ भी नहीं करेंगे शेर, आने दो उन्हें। लेकिन जो गुरु का अंत देखने आता है वही खुद यमराज को भी मिल जाता है। कैसे थे वह साधु उन्मत्त, खुद को स्वामी के समान मान रहे थे। स्वामी जी शांत रहते हैं। जब जंगल में रात हुई, ऐसे कुछ क्षण निकल गए, अजब सी घटना होती है। भयानक दहाड़ में आवाज गूंजती है। दो शेर उस समय स्वामी के समीप आ जाते हैं। दहाड़ रखते हैं भयानक। साधु भय से कांपने लगते हैं। क्या दिल में आया जो यहाँ रुक गया। सिंह गर्जना करते हुए शेर गुफा में आ जाते हैं। दोनों बाजू में स्वामी जी के वो बैठते हैं। स्वामी जी के पास आकर दोनों शेरों पर हाथ रखकर स्वामी आनंद से डोल रहे हैं, लेकिन साधु कांप रहे हैं, डर रहे हैं। उस साधु की ओर देखकर शेर दहाड़ भरते हैं। मौत आ गई अब, ऐसा साधु को लगने लगा। कुछ ही करके यहाँ से भागो, ऐसा मन में उसने ठान लिया। साधु ने अपनी जगह छोड़ी। धीरे धीरे खिसकते साधु गुफा के बाहर सीधा रास्ता नापने लगा। पीछे न देखता वह गुरु का अंत देखने आया था। उसकी वह हालत हो गई। गुरु की परीक्षा देखने के बजाय प्रेम भाव से गुरु पूजा करो। श्री गुरु साक्षात अग्निमय है। उनके स्पर्श से शरीर में जितना घमंड है वह जल जाता है। उसका अच्छा उपयोग करने से सभी कामकाज बनते हैं। धीरज देते हैं श्री गुरु। सद्गुणों की श्री गुरु कृपा होती है। लेकिन गुरु की परीक्षा लेने धीरज निकल जाता है। धीरज श्री गुरु के समान ही है। अगर वह एक बार निकल जाता है तो पूरे शरीर में भय रहने लगता है और बुरा हाल होता है। इसीलिए अहंकार त्याग कर गुरु के प्रति लीन होकर शरण जाने से ज्ञान संपन्न होते हैं। सद्गुरु के दाता दयाधन, ऐसा है श्री गुरु का महिमा। श्री गुरु चरणों में लीन होने से सद्गुरु की कृपा होती है। श्री गुरुदत्त के अनादर से बाकी देवता भी क्रोधित होते हैं। साथ ही में सभी प्रकार के सद्गुण भक्तों को छोड़कर जाते हैं। फिर झूठा अहंकार पूरे शरीर में भरने लगता है। दुनिया भर के दुर्गुण उस व्यक्ति के पास आकर रहने लगते हैं। मन से वह भ्रष्ट होता है। शांति उससे दूर चली जाती है। निर्मनुष्य जंगल में वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ऐसा पुराण शास्त्रों में कहा है। शंकर जी लिखते हैं, इसलिए आप सभी को विदित भाव से बताता हूँ। एक दिन स्वामी जी बहुत सारे कांटे मंगवाते हैं। उसका बड़ा ढेर लगाकर आग लगाते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगती है। उसमें जाकर वो बैठ जाते हैं योगेश्वर। निरंतर 7 दिन रात उस अग्नि में बैठे रहने से 8वें दिन सवेरे वो बाहर आते हैं। आग से श्री गुरु बाहर आने के बाद आरक्त सूरज समान उनका शरीर दिखने लगता है। इसी कारण पर्वत चोटी पर रहते हैं स्वामी गगनगिरी। करते हैं महिमा अपार, लोगों का करने वो उद्धार।
श्री गुरु की स्तुति करना अपनी जबान से संभव नहीं। अगाध है श्री गुरु की महिमा, कृपा सिंधु के समान न कोई दूजा। शरीर, मन और बुद्धि करने लगी त्रिशुद्धि, श्री गुरु सेवा भाव भक्ति करते रहो हमेशा। श्री गुरु की सेवा से शरीर बुद्धि होती है शुद्ध, ज्ञान की किरणें प्राप्त होती है। कपूर जैसे अंदर बाहर से शुद्ध पवित्र श्री गुरु की सेवा से शरीर वैसा ही होता है। तन मन धन बुद्धि प्राण श्री गुरु की चरणों में अर्पण करके उनके चरणों में लीन होकर उनके वचनों का पालन करना चाहिए। जैसे जैसे सोने जैसी दिखने वाली मछली भी पानी में अगर गई तो पानी जैसी समान हो जाती है, उसी प्रकार श्री गुरु के भक्ति भाव से सेवारत होने से अपना मन श्री गुरु के प्रति एक रूप हो जाता है। श्री गुरु चरणों में आदर भाव रखो हमेशा सभी और श्री गुरु की करुणा मूर्ति दिखाई देगी आपको। ऐसा करने से हमारा ध्यान मन तल्लीन होता है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, इससे जीवन मुक्ति मिलती है। ऐसे है श्री गुरु साकार श्री गगनगिरी ईश्वर। पर्वत पर रहकर अखिल जनों का तारण करते हैं। पाप तप दरिद्रता का नाश श्री गुरु चरणों के दर्शन से ही होते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है श्री गुरु चरणों में लीन रहना चाहिए। वालेश्वर समुद्र किनारे स्वामी रहते हैं, शहर पंजरी मुंबई नगरी के पास। वहाँ भी की उन्होंने तपस्या। उसी प्रकार से तुलसी सरोवर में भी श्री स्वामी तपस्या करते हैं। अनेक देवता वहाँ आकर स्वामी से मिलते हैं। वर्णन करती सरस्वती शर्माती है मूढ़मती। श्री गगनगिरी तुम्हारी कीर्ति बताने से भी है अपार। निर्गुण व निराकार समाये हुए हो तुम चराचर में। अखंड मंडलाकार सारे संसार में समाया। चारों विद्या पुरुषार्थ गुरु दर्शन से ही प्राप्त होते हैं, नहीं उसका आदि अंत। विश्वव्यापक परमात्मा सर्व पाप और विशुद्ध आत्मा श्री गुरु सेवा में, ऐसा कहे आदिनाथ। देवों के देव बताते हैं पर्वत पर है नवग्रह स्थान। स्वामी जी बैठे हुए हैं वहाँ, जया बहन भी बैठी है पास। अचानक सुंदर पंछी वहाँ पर आते हैं। अगणित चित्र विचित्र अलग अलग दिखने वाले पंछी वहाँ पहुँच जाते हैं। सुंदर पंछी देखकर जया बहन कहती है स्वामी से, सुंदर कितने हैं पंछी दिखने में। स्वामी जी ने ना देखकर ही और न गिनकर ही बताया है 52 पंछी है। पंचरूपी देवता है वह, यह पंछी नहीं देवता है। आई 52 मातृका। अन्य कोई देवता जानते हैं, एक ही है वो स्वामी, ये सब ऐसा जानते हैं।